इस समय देश बहुत ही अजीबोगरीब असमंजस की स्थिति से, बहुत ही जटिल समय से गुजर रहा है, जब इंसान अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। आपाधापी चारों ओर मची हुई है क्योंकि रिसोर्सेज की काफ़ी जाहिर तौर पर कमी है। इसके अलावा जो माली हालत है जनता की, आम जनता की, वो काफ़ी कमज़ोर हो रही है। सरकारों की माली हालत भी काफ़ी कमज़ोर हो रही है। लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था डाउन है और एक के बाद एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में हम देश के कम से कम जो राजनीतिक दल हैं, जो नेतागण हैं, हम उनसे इतनी तो तमीज़ की उम्मीद करेंगे कि वो परेशानी को बढ़ाएं ना, कोई बेवजह के इश्यूज़ को फैलाएं ना और दिक्कत ना पेश करें और मनमुटाव और इस प्रकार के जो आपस में तनाव बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको प्रमोट ना करें। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं कि दिल्ली सरकार जो है, पिछले वर्ष जब कोविड शुरू हुआ था तो दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी निकाली थी जिसके अंतर्गत जो दिल्ली सरकार के द्वारा फंक्शंस में डायरेक्ट कोविड से जिनका सामना हो रहा था, जो कोविड वॉरियर के तौर में एसेंशियल सर्विसेज में लोग लगे थे, उनको यदि उनकी कोविड से मौत होती है तो मुआवजे के तौर पर उन्हें बतौर सम्मान राशि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने निर्धारित की थी। लेकिन ये चीज़ लगातार बांटी जा रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे इस बार जो दौर आया है, आप देखते हैं कि एक के बाद एक जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रही हैं और कहीं ना कहीं आपस में द्वेष विद्वेष की भावना को उत्पन्न कर रही हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, इनके कोई हिमांशु वाल्मीकि हैं, वो ट्वीट करते हैं कि क्या इतने लोग मर रहे हैं, केजरीवाल सरकार इतने लोगों को पैसा दे रही है, क्या दलित को पैसा नहीं दे रही, क्या दलित नहीं मर रहे, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। इस तरह की बातें वो करते हैं। और साथ में फिर फेमस जो दलित चिंतक हैं दिलीप मंडल, वो कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को पूरे सफाई कर्मचारियों को लेकर दिल्ली की सफाई पूरी ठप कर देनी पड़ेगी। और ये दोनों हजरात बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं कि दिल्ली सरकार कर क्या रही है। फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि सफाई कर्मचारी राजू को दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दी हुई है। अब आते हैं MIM पर, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, उसके जो स्थानीय नेता हैं दिल्ली में, और भी बहुत सारे जो उनके IT सेल आजकल तो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता है, तो उसमें जो नाम है वो सब इस बात को उछाल रहे हैं, जो मुस्लिम तबके में वो उछाल रहे हैं कि भाई शिवजी मिश्रा को मुआवजा राशि दे दी गई क्योंकि वो हिंदू था, वो उच्च जातीय था, इसलिए उसको दे दी गई, मुसलमान को नहीं दी जा रही है। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते हैं, डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिवार को 1 करोड़ की राशि देते हैं। और ये लोग शायद भूल गए हैं कि डॉक्टर जावेद अली को भी राशि दी गई थी। इसी तरह से अन्य धर्मों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से नाम है, चाहे वो डॉक्टर जोगिंदर चौधरी हो, चाहे वो नितिन तंवर हो, चाहे वो शिवजी मिश्रा हो, चाहे वो राकेश जैन हो, लैब टेक्नीशियन, अलग अलग पेशों से, अलग अलग जो भी कोविड वॉरियर्स थे, जो नीति को के द्वारा जो बनाई गई उसके अंतर्गत आते थे। तो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने सभी को दिया, ये राशि, सहायता राशि देने का काम किया है, सभी को दे रही है। प्रोसेस चल रहा है, रोज इस तरह का कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन ये आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिनका काम ही रह गया है झूठ फैलाना और आग लगाना, वो इस तरह के संदेश फैला रहे हैं। उनका जो पूरा IT सेल है, उनके जो उन्होंने अलग अलग बड़े हैंडल्स बना रखे हैं, चाहे वो मेजर, सो कॉल्ड मेजर सुरेंद्र पूनिया हो, चाहे वो निगत अब्बास हो, चाहे कोई और हो, ये सभी फैला रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को दी जा रही है। केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों को देते हैं, मौलवियों को देते हैं, पाक पुजारियों को नहीं देते हैं।
जो MIM और कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं दी जा रही है। वहाँ एक दलित ठेकेदार बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि दलितों को नहीं दी। कमाल है, कमाल है। देश इतनी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है, एक सरकार कम से कम ऐसी है, एक सरकार जो कि मात्र 2 से 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है, छोटी सी सरकार है, और वो एक के बाद एक सभी धर्मों के लोगों को या जैसे भी जो भी पॉलिसी के अंडर में आता है उसको दे रही है। इतनी बड़ी सहायता राशि दे रही है। 135 करोड़ के देश में यदि 2-2.5 करोड़ रुपए लोग निकाल दें दिल्ली के, तो कितने लोग बचे? 132 करोड़ लोगों के लिए कौन क्या दे रहा है, मैं जानना चाहता हूं। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, दलित जातियों के लिए, ओबीसीज के लिए, मुसलमानों के लिए कौन सी सरकार क्या दे रही? क्या लोग मर नहीं रहे हैं? लोगों की दुर्गति जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। आई एम वेरी सॉरी टू से, लाशें सड़ रही हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, अंत्येष्टि तक नहीं नसीब हो पा रही है, नाम तक नहीं आ रहा गिनती में। मगर राजनीति करनी है केजरीवाल को टारगेट करके, उस अकेले शख्स को टारगेट करके जो बगैर किसी भेदभाव के उन लोगों को सलाम कर रहा है जो कोविड वॉरियर हैं, जो ऐसे समय में राष्ट्र के काम आ रहे हैं। यदि आप बीमार पड़ जा रहे हैं तो क्या आप ढूंढ रहे हैं कि मुस्लिम का मैं हिंदू हूं, मुझे मुस्लिम का प्लाज्मा नहीं चाहिए, मैं मुस्लिम हूं, मुझे हिंदू से सिलेंडर नहीं चाहिए? क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा? जब जान बच, या मैं डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं उसका जाति गोत्र देखूंगा, धर्म देखूंगा, उसके बाद ही बात करूंगा, तब तो आप नहीं कर रहे। लेकिन आप ऐसे सेंसिटिव समय पर इस तरह के घटिया मुद्दे उठा रहे हैं और समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि चाहे वो मीम हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको राष्ट्र से कुछ लेना देने नहीं है, इन्हें देश की लोगों की सेवा से कुछ लेना देना नहीं, उनके दुख से कुछ लेना देना नहीं है। इन लोगों का सिर्फ लेना देना है तो वो है सस्ती घटिया वोट की राजनीति से। देश की जनता सब देख रही है, और आप ऐसा ना समझें कि देश की जनता भूल जाएगी। देश की जनता देख रही है कि कुत्तों की तरह लड़ने वाले लोग कौन हैं और कौन लोग हैं जो वाकई में इस वक्त इस आपदा से लड़ रहे हैं, लड़ने वालों का सम्मान कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सरकारें पूरे देश में भरी पड़ी हैं, महाराष्ट्र से लेकर चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। सैलरीज तक नहीं दे पा रहे हैं ये कोविड वॉरियर छोड़िए, डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली की सरकार MCD में जो है, वहाँ वो MCD के डॉक्टर्स तक को उन्होंने सैलरी नहीं दी। केजरीवाल सरकार को फंड करना पड़ गया एक्स्ट्रा। इन लोगों की नीयत में खोट है, ये सिर्फ अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं, सिर्फ धर्म के बारे में बताकर ये दरअसल असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आप इनकी गंदी राजनीति को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि देश गंदी राजनीति को नहीं समझा तो मैं बता रहा हूँ इस देश का कोई भी तारणहार नहीं आएगा। देश के लोगों को ही जगना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि द बक स्टॉप्स एट अस, वी द पीपल।